हमारे दुश्मन अलग थे, आपके दुश्मन अलग हैं। और आपके दुश्मन को एक बात निश्चित रूप से मालूम है कि आपकी बुद्धि के आगे, आपके पराक्रम के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, और इसीलिए वो आप पर छिपकर हमला करते हैं। सावधान रहिए। मुझे लगता है अब जो हुआ उसे भूल जाइए, एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए और शांत रहिए। एक बार मेरे अंदर का पाप शांत होगा, लेकिन ये सुरनिस शांत नहीं बैठेगा। ये दर्द बहुत पुराना है। इस दर्द ने हमें हमेशा हर बार अपमानित किया है। हमारे सामने कामों का पर्वत खड़ा हो गया, इसलिए हम एक ही समय पर 2 मुहिम खोल रहे हैं। पहली मुहिम राजापुर कुड़ाल मार्ग से फोंडा पहुंचने का, और दूसरी आदिल शाही मुल्क पर कब्जा करने। चित्ता जी, शिकल खाने में हमारा संदेशा भेजिए। तलवार को और तेज किया जाए। तलवार से वार करते वक्त उसके टुकड़े नीचे गिर जाते हैं। जी। ये तलवार दिखाइए, और शस्त्र तैयार हो गया हो तो उन्हें लेकर आने को कहिए। जी युवराज। क्या हुआ ज्योतिया जी, आप गए नहीं अभी तक? नहीं, हम हैं युवराज। आप? यीशु, ऐसे आते जाते हमें प्रणाम मत कीजिए। ये आपका प्रणाम करना हमें पसंद नहीं है। ऐसे कैसे? ये तो रिवाज है। और युवराज, आप तो हमारे पति हैं, परंतु बड़े बुजुर्गों ने कहा है तो। ठीक है, फिर हम आपको उल्टा प्रणाम करते हैं। ये क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आप हमें प्रणाम करेंगे? हम प्रणाम क्यों ना करें वो बताएं। वो हमें नहीं मालूम, पर ये अच्छा नहीं लगेगा। रीति रिवाज छोड़कर। आप भी क्या रीति रिवाज की बात करती हो यीशु? आपसी सम्मान का रीति रिवाज हम शुरू करते हैं ना। यीशु, हमने आप पर एक कविता रचनी है, एक पंक्ति लिखनी है, पर हमें सोचती है घटनाएं ही ऐसी हो रही है। पर ये अथनी की मुहिम खत्म होने पर जरूर करेंगे। मुहिम की तैयारी चल रही है। पर आप क्यों आई हो यहाँ पर? युवराज, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। आप अथनी की मुहिम के लिए कब निकलने वाले हैं? मुहिम की तैयारी होने में और विजापुर की खबरें आने में लगभग 2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे, है ना? तो हम ये कहने आए थे कि प्रतापगढ़ पर बिजली गिरकर पाघा जल गए हैं, और भवानी माता के मंदिर का भी नुकसान हुआ है। हाँ, हमने सुनी ये बात। युवराज, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें प्रतापगढ़ जाकर माँ भवानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। हमने मन्नत मांगी थी, हम देवी माँ की गोद भरेंगे। ये सो भी मुहिम की बहुत सारी तैयारी बाकी है, हम जल्दी में हैं। परंतु अगर हम नहीं गए तो हमारा किसी चीज में मन नहीं लगेगा। इनकार मत कीजिए। देखते हैं, पर हम वचन नहीं देंगे। खेलेंगी हमारे साथ? पहले स्वीकार कीजिए, फिर खेलेंगे। ये संभव नहीं। अथनी की मुहिम खत्म हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे। फोंडा इलाके में कांको, नाश्तागर, हिमाड़वासे, बाई, चंद्रवाड़ी, अंतरुस, ऐसे 80 गांव हैं। वो तुरंत खाली करवाइए। फिरंगी फौजों को ऐसा आदेश दीजिए, नहीं तो विरजई साहब को ये अच्छे से समझ लेना पड़ेगा कि अगर गांव खाली नहीं हुए
तो मराठाओं की फौज फिरंगी मुल्कों में घुसकर मुल्क पर कब्जा कर लेगी। अनाजी पंत, जी महाराज। अगर इस पत्र का उन पर कोई असर नहीं होता है तो बेशक मुल्क पर कब्जा कीजिए। अच्छे से सबक सिखाएंगे। सबक सिखाना ही होगा पिताश्री। गोवा प्रांत में बहुत अनाचार शुरू है इन फिरंगियों का। ये फिरंगी रात को अत्याचार करते हैं और उन्हें इस विरजय की अनुमति होती है। ये सब रोकना होगा पिताश्री। जैसे भुट्टा तोड़ते वैसे लोगों को मारा जाता है। इस बात का बुरा लगता है। अरे बुरा तो सबको लग रहा है युवराज जी, पर ये बिरजाई ये दूसरा ही गेंडा है। अरे हम कुछ भी हलचल करें उससे पहले ही वो छलांग लगा देगा। इस खतरे पर भी ध्यान दीजिए। दिया है, इसीलिए तो महाराज हमने 15,000 की फौज मांगी है। इतनी? सचिव जी, किले के नीचे कितनी फौज है? 25,000 महाराज। फिर 25,000 में से 15,000 हमने पंत जी को दी, तो उसके अलावा सिर्फ 10,000 की फौज बचती है। और 3,000 तो किले के नीचे पहरेदारी के लिए चाहिए, मतलब बाकी रहे सिर्फ 7,000। शंभू राजा, आप कितनी फौज लेकर जा रहे हैं? पिताश्री, जितनी फौज बचेगी उतनी काफी है। कल भी हमने यही कहा था। नहीं 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 नहीं, अरे आपकी भी मुहिम बहुत बड़ी है, वो आसान नहीं है। देखते हैं, निकलने से पहले एक फौज तो किले पर लौट ही जाएगी ना। नहीं मामाश्री, एक तो मुहिम से आई हुई फौज थकी हुई होती है। अरे इसके अलावा सैनिकों को अपने घर जाकर परिवार के साथ समय बिताना होता है। जितनी फौज है उतनी हमें काफी है। पर शंभू राजा, आप कुछ नहीं मांग रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है पिताश्री, क्योंकि जितनी फौज है उसके साथ एक और चीज हमारे साथ जाने वाली है। वो कौन सी? गनिमी कावा। अथनी को जीतने के लिए ये दोनों चीजें काफी है। देखिए युवराज, आप तो कह रहे हैं, पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं बता रहा हूं। पिताश्री, एक और इच्छा है। कहिए। अथनी जीतने के बाद भागा नगर पर हमला करेंगे। वहां डच गोदाम वालों को अच्छा सबक सिखाएंगे और उनसे फ्लोरेंस भी निकलवा लेंगे हम। फालरेन? मामाश्री, फ्लोरेंस मतलब डच लोगों का चकमा देना। उन्हीं से बंदूकें और तोपें खरीदते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। भागानगर बाद में। फिलहाल अथनस पर हमला कीजिए। पूरी तरह से तैयारी करके जाइए, कोई भी चीज बाकी नहीं रहनी चाहिए। जी पिताश्री। अनाजी पंत को शिकायत है? जी नहीं। फोंडे की कामयाबी के बाद अजिंक्य तारा को भी स्वराज्य में लाया जाए। जी महाराज। आप जा सकते हैं। इजाजत महाराज। शंभू राजा, आपकी अथनी मुहिम पर हमारे आगे के राज करने की दिशा निश्चित होने वाली है। इसलिए पिताश्री, आपको गर्व होगा ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे, उसी के बाद हमारे घोड़े रायगढ़ पर वापस आएंगे। बातचीत खत्म हो गई? जी। महाराज दरबार में है क्या? नहीं, वो गए, फिर हम वहां से यहाँ चले आए। अच्छा, मुहिम की तैयारी हो गई क्या? हाँ, बस घोड़े पे सवार होना है और फोंडा की ओर तलवार का रुख करना है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ। पर फौज कब निकलने वाली है? खर्चे की रकम मिलते ही, उसके बाद हम यहाँ क्यों रुकेंगे? बालाजी सचिव आ गए तो वो खत दे देंगे, मतलब वो भी हो जाएगा। पर युवराज ने आपके मुकाबले बहुत ही कम फौज मांगी है। वो मैं नहीं जानता। उन्हें अगर फौज चाहिए होगी तो वो रुके। भिवंडी की फौज आ जाएगी, वो वापसी के रास्ते पर है, और औरंगाबाद से भी तो फौज आ जाएगी। फिर उनको मुहिम के लिए 1 महीना और रुकना पड़ेगा। जी, लेकिन उनमें इतना सब्र कहाँ है? गर्म खून है ना। और फिलहाल जो करूं वो सही, दिखाऊं वो सही, बोलूं वो सही, बताऊं वो सही, ऐसी मनस्थिति है उनकी। उन्हें फौज की क्या जरूरत? फौज हमें चाहिए। मुझे फौज, बारूद, खजाना सब चाहिए होता है। उनका भरोसा गनीमी कावा पर बहुत ज्यादा है। मेरा भी है।
मैं मैदान में बिना भरोसे के नहीं उतरता। अब देखिए ना, फोंडा जाना तय किया, उसी दिन से फोंडा की जानकारी निकालनी शुरू की मैंने। लेकिन युवराज का वैसा नहीं है। उन्हें लगता है मुझ में तो हिम्मत है, तो क्यों किसी से डरूं? लेकिन वैसा नहीं होता। हिम्मत को ताकत, ताकत को धीरज, धीरज को दम, दम को योजना और योजना को तलवार। ऐसा होता है गणित। जिस दिन जाऊंगा उसी दिन फोंडा हथिया लूंगा। हथिया लिया, बस देखते रहिए। चंपा, हम किसी से भी मिलने की मनस्थिति में नहीं हैं। आपको एक बार कह दिया ना हमने। वही देखने के लिए हम आए हैं। माताश्री, आप यहाँ? आपने संदेशा भेजा होता तो हम ही आ जाते। और कैसे भेजते संदेश? यहाँ पर तो कोई रूठ कर बैठा हुआ है। माताश्री, माफ कीजिए, परंतु आपके लिए हम... रहने दीजिए। पर बहुरानी, क्या हुआ है? किस वजह से? कुछ नहीं। ऐसे बिना बताए क्या हुआ है समझ में आता है क्या? बताइए तो। किस बात पर गुस्सा है ये बिना बताए हमें पता चलेगा क्या? युवराज हमारी कोई बात नहीं मानते। और हमारा जाने दीजिए, भगवान के लिए तो समय निकाल सकते हैं ना। हमने तो उनसे बस यही कहा कि माँ भवानी के दर्शन करने चलते हैं। उसके लिए थोड़ा समय तो वे निकाल सकते हैं ना। और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं। पर इस बात के लिए तो आप ही कोई उपाय ढूंढिए। नहीं माताश्री, युवराज कभी हमारी कोई बात नहीं मानते। हर वक्त बस मुहिम, फौज, तलवार, भाला, घोड़ा, लगाम। अब तो हम उनसे मिलने तालीम खाने गए थे, तो हमें कहते हैं खेलिए। तो खेलना चाहिए था। मतलब माताश्री, तलवार से खेलने के लिए उनके पास समय है, पर हम क्या कह रहे हैं ये सुनने का वक्त नहीं है। हम देखते हैं, उन्हें बुला लेते हैं और बात करते हैं उनसे। वो हमारी सुन ही लेंगे ऐसा नहीं है, पर अगर बात सुन लें तो माँ भवानी की गोद भर दीजिएगा। कहिएगा पुतला रानी साहिबा ने पोता मांगा है। माताश्री, और सच कहा जाए तो युवराज को इस मुहिम पर भी ध्यान देना चाहिए। आप जाइए, हमें किसी से बात नहीं करनी। देखें तो लज्जा से बहुत ही लाल हो गई हैं आप। माताश्री, हमारे 25 लोगों की टुकड़ी को अथनी में भेज दीजिए। अथनी में कुल मिला के कितनी फौज, कितने सैनिक, कितने घोड़े हैं, ये सारी जानकारी चाहिए हमें। जी युवराज। अथनी शहर को जल पूर्ति कहां से होती है? झील होंगी तो कितनी झील हैं, कितने कुएं हैं, सबकी गिनती कीजिए आप। जी युवराज। उसी के साथ अथनी की मंडी में सबसे अमीर व्यापारी कौन है, गरीबों को कौन तकलीफ देता है, ये भी देखिए। और सबसे जरूरी है कि अथनी का नौकरशाह कौन है, उसका समर्थ क्या है, उनकी आदतें क्या है, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें हथियारों की कितनी जानकारी है, दौड़े के लिए अगर जाते हैं तो कब जाते हैं, अथनी में कब रहते हैं, सारी जानकारी चाहिए हमें। जी युवराज। और उसी के साथ गोला बारूद की कोठरी कहां पर है, ये भी जानकारी निकालिए। हमारे कुछ लोग अथनी में रहेंगे, 10 लोग आजू बाजू के इलाके में रहेंगे और बाकी बचे हुए लोग रास्ते में। जी जी। विजापुर के शहर में घुसकर अथनी पर हमला करेंगे, मतलब पूरी तरह से तैयारी करनी है। जी युवराज। जी युवराज। चाहिए। धरा भुआ, ये सब लेकर जाइए। हमें लगता नहीं है कि हम कहीं भी जा पाएंगे। धरा भुआ। युवरागी,
हो गई ना आपकी मुहिम की तैयारी? अथनी की थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है, बस एक बार जासूस पहुंच जाए फिर सारी जानकारी मिलेगी। फिर भी कितने अश्वरोही रहेंगे अथनी में? होंगे 15,000। इसके अलावा गोला बारूद की कोठी कहाँ है, जल पूर्ति कहाँ से होती है, खत्ता कहाँ पर है, कौन अमीर व्यापारी है, कौन साहूकार है, इन सब की जानकारी भी ले ली ना आपने? अब मुहिम है तो ये सारी जानकारी तो लेनी ही पड़ती है ना? दुश्मन को पहचानना पड़ता है। एक बार दुश्मन के मन की बात जान ली ना तो आसानी हो जाती है। मतलब दुश्मन के मन की बात समझ लेते हैं आप, उन्हें जानने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या है ये आप कभी नहीं समझ पाते। हमारे दिल में क्या तकलीफ है, हमारे दिल में क्या दर्द है ये आप कभी नहीं पहचानते। युवरागी, दुश्मन के लिए आप इतना कुछ करते हैं ना? क्यों करते हैं? उसे जीतना होता है इसीलिए। हमें तो अब ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए हमें भी आपके दुश्मन बनकर रहना चाहिए। हो शब्द मर्यादा विराजते। पालकी मंगाऊं या फिर घोड़े से जाएंगी प्रतापगढ़? घोड़ा। नहीं मतलब आपने ये कह दिया, अब अगर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। आप तो कमाल करती हैं। मना कर रहे थे तब जाने की जिद कर रही थी, और अब जब चलने कह रहे हैं तो नहीं जाएंगी तो भी चलेगा। वो आप नहीं समझेंगे। चलिए तैयारी कीजिए। जैसे अटकना था वैसे हम अटक ही गए। आपका समय कैसे व्यर्थ हुआ है पंत? अजी युवराज जगह पर नहीं है और सारे खर्चे की जानकारी सचिव के पास है। अब हमारे लिए खर्चा मंजूर भी हुआ तो वो आज कैसे मिलेगा? पंत, अरे युवराज जी कहीं दूर निकल गए और ऐसी कोई सूचना भी हमें नहीं मिली। फिर भी खजाना हाथ में मिला होता तो बहुत अच्छा हुआ होता। एक एक काम पूरा करने में मदद मिलती। अरे सुनीश जी, क्या हुआ है? क्या हुआ जो इतने परेशान दिख रहे हैं आप? कुछ नहीं, यही जाने की तैयारी। खजाना हाथ में लेना है। हाँ, जासूस होशियार चाहिए, तंबुओं की गिनती, घोड़े, उनकी तंदुरुस्ती। आपका कैसा है ना सुनीश जी, छोटी सी बात होती है और आप बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। और जाना कहाँ पर है? फौंदा पर, और लेकर बैठे हैं गोंदा को। मतलब? अरे आपको खजाना ही चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो कार्यालय बंद है, चाबी युवराज के पास है। अरे आप चिंता मत कीजिए, ये देखिए ये रहा आपका खजाना, सचिव जी के अधिकृत कर दिया है। सचिव? सर सेनापति जो कह रहे हैं वो सच है? जी सुरनीस, आपका खजाना मेरे पास है, ले आइए, गिन लीजिए। कलेजे से पत्थर हट गया। दिखाओ दिखाओ। घोड़ों को अधिकार में ले लिया? ली है, लेकिन नाल मारने का काम चल रहा है। अच्छा, 2-3 दिनों में नाल मरवा लूंगा तो जाने में आसानी होगी। बाकी आपने बहुत ही बड़ा हाथ मारा है। युवराज जी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। मुझे महाराज ने पूछा, मैंने आंकड़ा बता दिया, मुझे मिल गई फौज। हाँ, पर 15,000 की फौज लेकर आप कहाँ पर जाने वाले हैं? फौंदा पर। और 7,000 की फौज लेकर अथनी को जाना मतलब? तो वो रुक सकते हैं। हाँ? वैसे भी उनके पास गनीमी कावा तो है ही। नहीं, उसका गनीमी कावा उनको जब करना होगा तब वो कर ही लेंगे, पर उससे पहले आपने अपना गनीमी कावा तो कर भी लिया है और उन्हें पता भी नहीं चला। वही तो खासियत है अन्नाजी पंत की। और मैं मुहिम तय करते ही सावधान होता हूँ।
पूरी तैयारी से उतरता हूँ। मेरे काम में कोई भी हड़बड़ी नहीं होती। अरे उस बात का क्या हमें पता नहीं है? आपकी उलझने यूं ही सुलझने के लिए नहीं होती हैं। अब देखिए ना, मुहिम मुंह पर है और युवराज कहाँ है? देवी के दर्शन के लिए प्रतापगढ़ पे। और युवराज ने अंगरक्षक भी साथ में नहीं लिए। देखिए कितने बेफिक्र हैं ये। कुछ गड़बड़ हुई तो? क्या गड़बड़ होगी? और अगर किसी ने युवराज को सिर्फ देख भी लिया तो मैं उसकी जान निकालूंगा। चले? हंस क्यों रही हो? नाक पर कुमकुम। आपकी नाक तो बिल्कुल लाल हो गई है। रुकिए। चलिए। चले? आपने क्या मांगा देवी से? पहले ये बताइए आपने क्या मांगा? हमने देवी से मांगा कि हमारे युवराज की तलवार चमकती रहे, कि आप मेघ की तरह गरजते रहे और सावन की बरसात की तरह बरसते रहे। हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान हो और आप जहाँ भी जाएं वहाँ यश प्राप्त करें। आपकी कलम फलती फूलती रहे, आपको ज्ञानोबा तुकोबा जैसे ग्रंथ लिखने दे और क्या? हम पर आपका प्रेम हमेशा अखंडित रहे। हो गया? हाँ, हो गया। कुछ रहा तो नहीं ना? नहीं। क्यों? आपकी इतनी मांगे पूरी करते करते देवी थक जाएंगी। बिल्कुल नहीं थकेंगी। और हमने देवी से कुछ और भी मांगा है। और क्या मांगा देवी से? वो हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन आपने देवी से क्या मांगा? यीशु, आपने हमारे लिए इतना सारा मांग लिया, लेकिन हमने आपके लिए कुछ भी नहीं मांगा। पर बताइए तो सही, क्या मांगा? हमने प्रजा का सुख मांगा और कुछ सूझा ही नहीं। हमें सूझता भी नहीं है। हमें आपके लिए कुछ मांगना चाहिए था। हमारे लिए कुछ अलग से मांगने की क्या जरूरत है? प्रजा सुखी तो आप सुखी, और आप सुखी तो हम भी सुखी। यीशु, भूख तो नहीं लगी है ना? हाँ। तो फिर किले पर ही कहना चाहिए था ना। चटाकेदार पिठला रोटी और गाढ़ा दही मिला होता। हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, ज्योता जी ने कुछ व्यवस्था की ही होगी। ज्योता जी। जी युवराज। नाश्ते के लिए कुछ लाए हैं? नहीं, जल्दी में ध्यान में नहीं रहा। रहने दीजिए युवराज, बाद में देखते हैं। अब सीधे किले पर ही। हाँ, और किले पर पहुंचने में रात होगी। और युवरागी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ऐसा कहने पर कितना शोर मचेगा। वो तो है ही। माता श्री तो तलवार उठा लेंगी। उनकी बेटी को दर्शन के लिए ले गया और वापसी में भूखा ही ले आया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम किले पर ही चलते हैं। लेकिन वो हमें शोभा नहीं देता। और आप चिंता मत कीजिए, इधर रास्ते में हमारा घर है ना। कहाँ? बिरवाड़ी में। बिरवाड़ी में हमारा घर? ज्योता जी। जी। हमारा घर यहाँ कहाँ है? है, जाने पर पता चलेगा। चलिए।
युवराज। रायप्पा, थोड़ा पानी दे बेटा। लीजिए। युवराज, आप? हाँ, पीजिए पानी। हे प्रभु, युवराज ने मुझे पानी पिलाया। कितना अच्छा भाग्य है मेरा। युवराज, आप गरीब के घर। बैठिए बैठिए। प्रणाम करना भूल ही गया है। रहने दीजिए। जोता जी, बोल ना, कुछ सोच ही नहीं रहा। यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरा घर तो रायप्पा यहाँ आना। रायप्पा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आया ना। आकर क्या किया? वैद्य को दिखाया या नहीं दिखाया? 4 गांव में एक ही वैद्य है, लाने जाओ तो आता ही नहीं। अभी के अभी जाओ और उन्हें लेकर आओ। लेकिन युवराज। ज्योतिया जी। जी युवराज। इनके साथ जाइए, हमारा नाम देना और वैद्य को लेकर आइए। जी। रायप्पा, बूढ़ी माँ का ख्याल रखो। अरे, हमारा जीवन बचाने के लिए खुद का जीवन देने को तैयार थे और घर वालों के लिए इतनी लापरवाही। जाओ। रायप्पा की माँ को भूख लगी होगी। भूख तो आपको भी लगी है और हमें भी। हमारी भूख चली गई अब। चली गई? नानी के पेट में थोड़ा सा खाना जाना चाहिए, इससे उनमें स्फूर्ति आएगी। किसी को तो बुलाना पड़ेगा। बुलाना क्यों है? हम बनाएंगे। आप? हाँ, हम बनाएंगे। कमर कस ली है, लेकिन आप कर पाएंगी? करना ही चाहिए। हमारी भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भूख मिटाने के लिए। उस मटके में देखिए, आटा होगा। हाँ, आटा है, लेकिन आपको कैसे पता चला? हम स्त्रियों से बर्तन बात करते हैं। तवा, चम्मच, थाली, पतीले, परात, सभी हमसे खुसर पुसर करते हैं। क्या कुछ भी बोलती हो? कुछ भी नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। आपको भी उनकी आवाज सुनाई देगी। बस उसके लिए एक स्त्री का कान होना चाहिए। उस मटके में देखिए, आटा होगा। आटा है, लेकिन कौन सा? मड़गिया का। उधर गुड़ होगा। कमाल है आप।
पहली बार इस घर में आई हैं और कहाँ क्या रखा है ये सब पता है। अब इसमें गुड़ है ये कैसे पहचाना? उसके ऊपर 2-4 चींटियां देखी, इसलिए। होशियार हैं आप। बिल्कुल, बेवजह की छत्रपति की पुत्रवधू नहीं है। अब ये चूल्हा जल जाए तो काम बन जाए। लाइए। रुकिए, चूल्हा संभाल कर रखा हुआ कहीं पर तो। पहले रोटी बनाइए। पहले राबड़ी बनाऊंगी। नानी के पेट में 2 घूंट जाएंगे तो उनमें स्फूर्ति आ जाएगी। दिनों बाद रोटी के पकने की ऐसी खुशबू मिली है हमें। है ना? रायगढ़ में कोई हमें रसोई की तरफ जाने ही नहीं देता है। येसु सच बताऊं, आज हमें ऐसा लग रहा है कि रोटी जैसा दुनिया में कोई फूल नहीं है। रोटी की महक जैसी खुशबू और किसी फूल में नहीं है। येसु, रायपा इतनी देर? 4 गांव ढूंढे तब जाके मिले हैं ये। युवराज प्रणाम। अच्छा हुआ आप आ गए। इनकी माँ 4 दिन से बिस्तर पर है। चलिए चलिए। आइए। माँ कहाँ चली गई? माँ, ओ माँ। युवराज, माँ जी कहाँ गई? वो बैठने की हालत में भी नहीं है। मैं तो यहाँ हूँ बेटे। माँ कहाँ गई थी? अरे बाबा, मैं मिर्ची लाने गई थी। मुझे नजर उतारनी है मेरे भगवान की। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए।
आपका बेटा वैद्य को लेके आया है। वैद्य को? अब वैद्य को किस लिए? मैंने आपको देख लिया युवराज, और मेरी बीमारी भाग गई। मैंने युवराग्नि के हाथ की खिचड़ी खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपनी औषधि मिल गई। फिर भी आप आराम कीजिए। नहीं, प्रभु मेरे घर आए हैं। मेरी झोपड़ी स्वर्ग के समान हो गई। अब आराम किस लिए? युवराज, आप मेरे जैसे गरीब के झोपड़े में आए, मेरी माँ को निवाला खिलाया। रायपा, अरे तुम्हारी और मेरी माँ क्या अलग है? क्या अलग किया हमने? जिसने हमारे खातिर जंगली सुअर का सामना किया, उस रायपा की माँ से हमें मिलना था। अगर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया ना होता तो हम बच ना पाते। लेकिन युवरागी ने कुछ खाया? उन्हें तो भूख लगी थी ना? नहीं, अब खाएंगी। नहीं, ये सब करके और सुन के अब हमारी सारी भूख मिट गई है। अब आप ही यहाँ बैठिए, हम आपको परोसते हैं। आप परोसेंगी? नहीं नहीं अजय, ऐसा कहीं होता है क्या? हुआ नहीं है तो अब होगा। ज्योतिया जी, रायपा, आप हमारे साथ बैठिए। युवराज, हम भगवान के साथ बैठ के कैसे? हमें भगवान मत बनाइए, मनुष्य ही रहने दीजिए। बेवजह देवत्य थोपेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आइए बैठिए। झोपड़ी में मेरे युवराज की झूठन गिरी। इससे अधिक भाग्य क्या होगा? सच कहें तो हम रायगढ़ चले गए होते, लेकिन हम बहुत ज्यादा थक गए थे। आपने बहुत काम किया, आदत ना होने पर भी। आपको भोजन अच्छा लगा? बहुत। सच कह रहे हैं या हमारा मन रख रहे हैं? आपकी कसम। लेकिन युवराज, हमें थोड़ा डर लग रहा है। माताश्री चिंता कर रही होंगी, कल पहुंचने पर हम पर चिल्लाएंगी। हम समझाकर कहेंगे उनसे, समझाएंगे उन्हें अच्छे से। और कोई चिंता है? नहीं। अरे तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? घर में सब अस्त व्यस्त है और मैं ऐसी बीमार। उन दोनों ने मेरी सेवा की, तूने बड़ी भूल की। माँ जी, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। युवराज को मालूम होगा कि आप बीमार हैं, तो आ गए भूख के बहाने वो। हाँ, वो राजा महाराजा है, गद्दे और तकिए पर सोने और बैठने वाले। हमारे पास क्या है? जमीन पर कैसे सोएंगे वो? येसु, आप थक गई होंगी, आराम कीजिए। जी। माफ करना युवरागी, हम आपको कोई भी सुविधा नहीं दे सकते हैं। लेकिन युवराज, ऐसे जमीन पर कैसे सोएंगे? और तकिए के लिए क्या लेंगे? तकिए के लिए अगर पसंद आए तो हमारा कंधा चलेगा। युवराज, मिट्टी की जमीन पर बिछे हुए कंबल का बिस्तर और छत में से छन के आ रही चांदनी की रजाई। नींद आएगी? हाँ, आएगी। येसु, हम हमेशा सुख में रहते हैं, लेकिन दुख में भी सुख में रहना आना चाहिए। दुख में भी सुख की खुशियां मनाने आना चाहिए।
अब हमने उस सुख की खुशियों को मनाने की शुरुआत कर दी। अब तो ऐसा लगता है ये सुख कभी खत्म ही ना हो।